मल्टीग्रेड टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपने बताया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट एक और चीज है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेसन प्लानिंग। आपने कहा एक बच्चा जो बोल रहा है और दूसरा, जैसे मैं मल्टीग्रेड का है कि वन टीचर मल्टीपल ग्रेड्स, ये सबको पता है। डिफरेंट लर्निंग लेवल्स इन क्लासरूम, पैकेज एबीसी के बच्चे बैठे हैं तो उनके लर्निंग लेवल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल लेसन प्लानिंग है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि टीचर को सही से लेसन प्लान नहीं करना होता। आपने क्या करना होता है कि सेम एसएलओज जो हैं आपने निकालने होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं और उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान करना होता है। वहां पे मेन मसला आता है क्योंकि जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो आप टाइम एलोकेट करते हैं कि 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, तो वहां पे हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आता है। अच्छा जी, अब ये देखिए आपके सामने एक लेसन प्लान आ रहा है। अब पैकेज ए से आपने ये लेसन प्लान नजर आ रहा है सबको। अब आप ये देखिए कि पैकेज ए के एसएलओज में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई सिंपल नाउन्स फ्रॉम द पिक्चर, ठीक है। और उसको आप बता दें, आइडेंटिफाई नाउन करवाएंगे, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, ठीक हो गया। और उसके बाद आ रहा है कि आइडेंटिफाई कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ये आ रहे हैं पैकेज ए के एसएलओज के दो, आपके पास ये एसएलओज आ गए हैं। अच्छा, पैकेज बी में भी सेम एसएलओज हमने निकाले हैं लेकिन थोड़े से लेवल थोड़ा सा ऊपर का है क्योंकि उनका ग्रेड ऊपर है तो उनका जो है वो आप थोड़ा सा मुश्किल है। वो कह रहे हैं नाउन की तो आप पहचान हो गई है, तो पैकेज बी में वो कह रहा है कि इनको करेक्टली सेंटेंस में यूज करना सिखाएं, ठीक हो गया। अब लेवल ऊपर चला गया। फिर पैकेज सी की सेम एसएलओज है, वो ये कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई स्पेलिंग चेंजेस इन प्लूरल नाउन्स। वो अब कह रहे हैं कि अब इस नाउन को कि प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर प्लूरल में कन्वर्ट करके आपने जुमले में कैसे बनाना है। अब आप देखें कि सेम लेसन प्लानिंग है, सेम एसएलओ पैकेज ए बी सी से निकले हुए हैं और अब ये लेसन प्लान हो रहा है। अब आपने एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन करनी है कि आपके पैकेज ए के बच्चों को भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, पैकेज बी के बच्चों को उनके लेवल की करवा रहे हैं और पैकेज सी के उनके लेवल की करा रहे हैं। अब अगर आगे हम चलें जी, अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये देखें यहाँ पे अब जब नाउन का कॉन्सेप्ट देना है ना तो आपने पूरी क्लास को देना है। आपके साथ बड़े बच्चे उनको भी आता है, दरमियान पैकेज बी वालों को भी आता है क्योंकि वो ऊपर के लेवल के हैं। अब आपने जब इंट्रोड्यूस करवाया, कोई चीज़ दिखा दी आपने कि ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, डस्टर है। अब सारे इंगेज हुए हैं पैकेज एबीसी के, लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे पूरी क्लास इंगेज है, ठीक है, डस्टर है। आप अपने इर्द गिर्द बच्चों देखें क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं है? सोचें ज़रा मिलके, सोचें सोचें सोचें। मतलब कि बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, तो पीजी का एक बच्चा था वो कहता मैडम बॉल अंडर द चेयर। हाँ बेटा याद है, कहते मैडम मुझे आपने बॉल और चेयर का। जी मैं वही कह रही हूं, अभी नाउन है तो आप उनसे पूछेंगे ये मेरे हाथ में क्या है। क्या बच्चों, क्या कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम नहीं है? सोचे जरा। हर चीज का एक नाम है, ठीक है, तो वो नेमिंग वर्ड है। अब पूरी क्लास इंगेज है, पैकेज ए भी, पैकेज बी भी और पैकेज सी भी, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद आपने ये तो आपने पैकेज ए के लिए कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये है कि चूंकि अब पैकेज बी है तो पैकेज बी में अब चूंकि उनका लेवल डिफरेंट है तो आप उसको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का बताएंगे। अब उनको पता लग गया था, आप पैकेज बी को बताएंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं अली जा रहा है, मतलब लड़का जा रहा है, क्या आपको समझ आई है कौन सा लड़का जा रहा है? नहीं। अगर मैं कहूंगी अली जा रहा है तो आपको समझ आया। अब आपने पैकेज बी वालों के लिए थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, आपने उनको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन बता दिया, ठीक हो गया। ये आपने पैकेज बी को ट्रीट कर लिया। अब फिर सिंपल उनके, अब फिर पैकेज सी वाला जो सा है, अब चूंकि उनको नाउन का पता है, फिर आप कहेंगे अच्छा मैंने यहां पे लिखा है कैट, तो अब हम जो है वो नाउन को देखेंगे कि प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब आपने जो बच्चे हैं पैकेज ए के, उनको नाउन की पहचान होगी, उन्होंने आपने कहना शाबाश आप अपने इर्द गिर्द 5 नाउन तलाश करें, आपने उनको काम दे दिया, ठीक हो गया। आप पैकेज बी वालों को कह रहे हैं चलें जी आप 5 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन ढूंढें, आपने उनको काम दिया। अब आप पैकेज सी की तरफ खड़े हैं, आपने उनको क्या कहना, अच्छा नाउन तो आपको पता है सबके साथ हो गया, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब आप उनको जमा का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सेम एसएलओज हैं लेकिन उन एसएलओज को ग्रेड लेवल डिवाइड किया लेसन प्लान में। जो पैकेज ए के हैं उनको उनके लेवल का समझा के जिसमें सब क्लास को इंगेज करके आपने एक्टिविटी दे दी है। फिर पैकेज बी को थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ है,
उनको समझा के कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, उनको एक्टिविटी उनके लेवल के, अब दोनों अपनी जगह पे इंगेज हैं। फिर आपने पैकेज सी की तरफ आए हैं। अच्छा, आपको तो नाउन पता है, अब आज हम देखेंगे कि नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर आप उनको उनके लेवल का प्लूरल में कन्वर्ट करने का बताएंगे, और साथ में जो है इसके साथ ये एक्टिविटी है कि आपने प्लूरल को कन्वर्ट करने के कुछ रूल होते हैं ना, ठीक हो गया। फिर आप वो बताएंगे कि SEIS का इजाफा हम क्यों करते हैं। फिर आपने उनको 2-3 नाउन्स दिए और आपने उनको कहा चले इनको, आपका ये काम है इन 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 जो नाउन्स हैं इनको प्लूरल में कन्वर्ट करें। अब पैकेज सी वालों को भी दे दिया, मेनवाइल आप पैकेज ए वालों का काम चेक करने लग जाएंगे, उनसे पूछने लग जाएंगे। तो मल्टीग्रेड टीचिंग की क्या खसूसियत होती है, मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ कि आप ये प्लीज लिखिएगा कि एक क्लास में मल्टीग्रेड बैठे होते हैं बच्चे, डिफरेंट ग्रेड्स के बच्चे बैठे होते हैं। तो क्या करना होता है, हमने चूंकि डिफरेंट ग्रेड्स के बच्चे बैठे होते हैं, तो इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें स्ट्रेटजी होती है कि आपने ग्रुपिंग भी करनी होती है। बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा होगा, आपने टाइम मैनेज करना है ना। बच्चे को समझ नहीं आ रही, आपने जो बड़ी पैकेज सी का बच्चा उसको उसके साथ पेयर कर दिया, उसको बड़े बच्चे को छोटे के साथ पेयर कर दिया, उसने कहा आप तुम इसको पढ़ाओ, ठीक हो गया। बी वाले को सी वाले के साथ, यानी कि आपने ग्रुपिंग इस तरह की कि एक ब्राइट बच्चा या एक बड़ी क्लास का बच्चा छोटे के साथ पेयर हुआ, इस तरह आप अपना टाइम सेव करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आपने ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं कि जिसमें जब एक्टिविटी हो जाए, जो स्लो लर्नर्स हैं उनको पैकेज सी के बच्चे को पैकेज ए के साथ या आपने जोड़ा कि इस बच्चे को समझ नहीं आ रही तो आप इसको पढ़ाओ, ठीक हो गया। और आपने सबसे पहले क्या करना है, सेम SLOs निकालने हैं लेसन प्लानिंग में, सेम SLOs निकालने हैं पैकेज ए बी सी से, फिर उनके लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज डिजाइन करनी है, और फिर बच्चों की ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि जो बड़ी क्लास का बच्चा है वो छोटी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हो जहां पे उसको मुश्किल आ रही है। इस तरह से जो है आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलें, अब जब मैं दोबारा रोटेट करूंगी आपके लिए, ये एक मैं एक्टिविटी छोड़ के जा रही हूं कि आपके पास किताब सबके पास आ गई है, आपने सेम SLOs निकालने हैं अपनी मर्जी के, पैकेज ए से भी, बी से भी और सी से भी, ठीक है, निकालने हैं। नेक्स्ट उसमें जो है हम इन्हीं सेम SLOs पे लेसन प्लानिंग भी करेंगे और माइक्रो टीचिंग भी करेंगे।